हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स, हम अपने गार्डन में तरह तरह के फ्लावर्स, फ्रूटिंग प्लांट्स की कटिंग से पौधे तैयार करते हैं। उसी कड़ी में आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर प्लांट की कटिंग आप किस प्रकार लगा पाएंगे उसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये जो कटिंग्स आप देख रहे हैं ये नाग चंपा या चंपा की कटिंग है, जिसकी लगभग 25 से 26 वैरायटी पूरी दुनिया में पाई जाती हैं और इसमें कुछ खुशबूदार और कुछ बिना खुशबू वाली होती हैं। तो ये नाग चंपा की कटिंग है फ्रेंड, और नाग चंपा जैसी दो प्लांट चंपा में होते हैं, जिसमें एक खुशबूदार होता है और जो नाग चंपा है उसमें खुशबू आती है, और दूसरी चंपा की जो वैरायटी है जिसको बाली चंपा के नाम से जाना जाता है उसमें सुगंध नहीं होती। फूल दोनों के सेम होते हैं, पत्तियां देखने में उनका पैटर्न भी सेम होता है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनके फ्रेग्रेंस के अंतर से आप इसे जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कटिंग मुझे मेरे फ्रेंड के यहाँ मिल गई थी। लगभग 2 दिन पहले मैं इन्हें लेके आया था और आज मैं इन पौधों को यानी इन कटिंग्स को आप किस प्रकार लगा सकते हैं उसी की जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखिए, कटिंग्स हमने प्रिपेयर कर ली हैं। इसके निचले हिस्से को बिल्कुल शार्प कट करके और फिर हम इसकी निचली छाल थोड़ी सी निकाल देंगे, इससे रूटिंग आसानी से हो जाती है। तो फ्रेंड, तरह तरह की कटिंग्स हम लगाते हैं, अलग अलग मौसम में लगाते हैं, मगर चंपा जैसी कटिंग यदि आप लगाना चाहते हैं, चंपा की जितनी भी वैरायटी आती हैं उनको आप रेनी सीजन में या इस समय जबकि सर्दियां समाप्त हो रही हों उस समय पर लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा जल्दी इन पे रूटिंग आ जाती है। तो मार्च का महीना बेस्ट है यदि आप चंपा या नाग चंपा की कटिंग को लगाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग्स को प्रिपेयर कर लें और फिर उसको सॉइल मीडिया, चाहे आप रेत में लगाएं या फिर रेत या कंपोस्ट मिक्स करके लगाएं या सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाएं, इसकी कटिंग्स बहुत ही आसानी से लग जाती हैं। तो ये जो सॉइल मीडिया आप देख रहे हैं ये सैंड है और इसे हम इस ग्रो बैग में मिक्स करके और भर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट भी मिली हुई है। तो ग्रो बैग का साइज़ कम से कम 4 से 5 इंच ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप पॉट में लगाएं या ग्रो बैग में लगाएं। इससे कटिंग आपकी जब 3 से 4 इंच कम से कम मिट्टी में अंदर रहे तो उससे रूटिंग होने में आसानी रहती है। तो देखिए, लगभग 5 से 6 इंच के आसपास का ये ग्रो बैग है और इसमें हमने रेत और कंपोस्ट मिक्स खाद जो है सॉइल मीडिया के रूप में प्रयोग किया है। आपको इस तरह से होल बना लेने हैं, जितनी मोटाई की आप कटिंग ले रहे हैं उस हिसाब से। कटिंग को आप जब भी लें तो कम से कम उसको 2 दिन यूं ही छोड़ दें, 2 दिन के बाद फिर उसे लगाएं। उसमें जो रेजिन निकलता है यानी कि जो दूध जैसा पदार्थ, उसकी वजह से कटिंग में फंगस इत्यादि लगने की समस्या हो सकती है। तो फंगस हमारी कटिंग में ना लगे इसलिए हम एलोवेरा जेल, जो कि एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और अपने आप में एक बेहतर रूटिंग हार्मोन होता है, उसका उपयोग अपनी कटिंग को प्रोपगेट करने में कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से कटिंग में आप एलोवेरा जेल को डिप करके और थोड़ी देर 10 मिनट के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए और फिर उसके पश्चात आप इसे लगा सकते हैं। आप चाहें तो फंगिसाइड पाउडर में भी इसे डिप कर सकते हैं। तो फास्ट रूटिंग के लिए हम थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन पाउडर भी प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन पाउडर में पानी में मिला के और कटिंग के निचले हिस्से में लगा के हम इस कटिंग को लगाएंगे ताकि हमारा जो कटिंग है वो फास्ट रूटिंग करे। आप बिना रूटिंग हार्मोन के भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, उसमें रूटिंग होने में थोड़ा समय लगेगा, बाकी कटिंग्स आपकी 100% लग जाएंगी। सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है
कि जब आप कटिंग लेके आएँ तो उसे तुरंत ना लगाएं, कम से कम 24 से 48 घंटे के लिए उसे ड्राई होने दें और उसके पश्चात ही आप उस कटिंग को लगाएं। ऐसा करने से उसमें जो वाइट वाइट दूध सरी का निकलता है वो निकलना बंद हो जाता है और जब 24 से 48 घंटे बाद आप फिर इसकी कटिंग को काटते हैं तो इसमें ये रेजिन जो वाइट कलर का दिखता है आपको दूध सरी का, वो दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से आपको 3 से 4 इंच के आसपास उसे कटिंग को मिट्टी में दबा देना है। मिट्टी को चारों तरफ से सॉइल मीडिया जो भी उपयोग कर रहे हैं उसको उंगलियों की सहायता से इस तरह से दबा देना है। दबाने के पश्चात फिर आपको इसकी हल्की वाटरिंग करनी है और कटिंग को लगाने के पश्चात एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि इसे ब्राइट लाइट पे आपको रखना है, डायरेक्ट सनलाइट इस पे ना पड़े, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो फास्ट रूटिंग के लिए हम एक बॉटल या प्लास्टिक की थैली का उपयोग भी करेंगे, या तो इसे आप पॉलीथीन से कवर करें या इस तरह की कोई बॉटल लें, उसका ऊपरी हिस्सा काट के और निचले हिस्से में 1 से 2 होल कर लें और होल करने के पश्चात आप इसे इस तरह से कवर कर दें। उसे सॉइल मीडिया में हल्का सा बॉटल को धंसा दें, इससे इसके अंदर ह्यूमिडिटी जनरेट होगी और पौधे में रूटिंग और स्प्राउटिंग बहुत फास्ट होगी। तो देखिए हमने इसको दबा दिया है, इस पर मॉइस्चर का आपको खास ध्यान रखना है, तभी इस पर फास्ट रूटिंग होगी। मिट्टी या सॉइल मीडिया जो भी उपयोग किया है वह सूखना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो और इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है आपको, सिर्फ ब्राइट लाइट आती रहे ऐसी जगह पे आप इसे रखें। तो आशा करता हूँ नाग चंपा प्लांट की कटिंग को प्रोपगेट करने का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल यानी घंटी की बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।